हेलो एवरीवन, विमलेश कुमारी रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, जिसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिया है और इसको हमने अच्छे से पहले ही धो लिया। अब हम आ गए अपनी किचन में। आलू को मैंने कुकर में रख दिया। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसको रख देंगे हम हीटर पर। तो हीटर पर मैंने रख दिया कुकर को और चटकनी को चालू कर दिया, यानी ऑन कर दिया। तो इसमें 20 मिनट बाद सीटी आ जाएगी। तो देखिए इधर 20 मिनट हो चुके हैं। तो आलू को हम ले आए। अब ये बहुत गर्म है, तो इसको हम पहले खोल देंगे और इसकी भाप निकाल देंगे। इसके बाद हम एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। पानी अलग हो जाएगा तो ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो इसको मैंने पानी से अलग कर दिया। अब ये गर्म है, थोड़ा गुनगुना है। अब आलू को हम इससे जल्दी जल्दी छील लेंगे। थोड़ा गर्म ही आलू अगर छीलते हैं तो अच्छा छिल जाता है, लेकिन हाथ में लगने लगती है। लेकिन थोड़ा गुनगुना होना चाहिए और आलू अच्छे से छिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, हमारे आलू ऐसे उबल गए हैं। ये आलू भी ना बहुत अच्छे हैं। ये जब आलू में से उबालते हैं ना तो ये चटक जाते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आलू हमने सारे निकाल लिए। इधर इधर हम रख देंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम 2 चम्मच बड़ी तेल डाल देंगे। तो इधर तेल हमारा गरम हो गया। फिर इसमें हम डाल देंगे जीरा और डाल देंगे 4-5 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कटी प्याज डाल देंगे इसमें। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे। हल्का ही भूनेंगे इसको इस तरह से, थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए। इसके बाद हम इसमें आलू को डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसके बाद हम डाल देंगे थोड़ी मेथी, यानी कस्तूरी मेथी, जो हम घर पे ही सुखा लेते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा काला नमक, इससे टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद हम 2 चुटकी डाल देंगे हींग। अब इसको इस तरह से हम मैश कर लेंगे। आलू ये इतने अच्छे हैं कि ज़रा सा ही दबाने से ये इतने टूट जाते, यानी मिक्स हो जाते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया। अब इसको फिर मिक्स कर लेंगे। और आलू थोड़ा गर्म हो फिर उसका भरता बनाए तो उसमें गिल्टी बिल्कुल नहीं रहती। इतने अच्छा बन जाती है भरता कि एक भी गिल्टी नहीं रहेगी। और भरने में, आलू के पराठे बनाने में भी बहुत आसानी होती है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना मस्त ये बन के तैयार हो गया। अब एक थाली में हम लेंगे आटा, यानी मैं अपने हिसाब से आटा ले रही हूँ। और इसमें थोड़ी डाल देंगे अजवाइन और नमक डाल देंगे थोड़ा सा। हमको ध्यान ये भी रखना है कि मैंने आलू में भी नमक डाला है, उसी हिसाब से हम डालेंगे, थोड़ा ही नमक डालेंगे। इसके बाद हम आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले इसको टाइट गूँथेंगे, फिर इसको गीला करेंगे। तो आटे को पहले टाइट और उसके बाद गीला करते हैं तो आटा एकदम बढ़िया सॉफ्ट बन के पराठे के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह से उंगली में आटा थोड़ा चिपकना चाहिए, तब ये पराठे अच्छे बन जाएंगे। जब इसके अंदर हम आलू डालेंगे तो ये फटेंगे नहीं। तो अब हम गैस को ऑन करते हैं, उस पर रख देंगे तवे, बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम एक कपड़ा बिछा लेंगे, आटा को लेंगे इस तरह से, लोई इस तरह से बनाएंगे। तो आटे को हाथों में ले लिया और इस तरह से घुमा घुमा के गोल गोल करके दबा दबा के हम लोई बनाएंगे इस तरह से। हाथों में सूखा आटा इसलिए हम लगा लेते हैं कि हाथों में चिपकेगा नहीं गीला आटा। तो इस तरह से हम आलू को इसके अंदर डाल देंगे, लोई के अंदर। और देखिए इस तरह से गोल गोल इस तरह से हम बना लेंगे। और बिल्कुल बीच का आटा है हम वो निकाल देते हैं, फिर उसको और ऊंचा करके दबा दें, फिर बिल्कुल फटेगा नहीं इसे। तो देखिए इस तरह से। अब इसको फिर हम मरोड़ के इसको बेलेंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल ये फटेगी नहीं, बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। लगता ये है कि हम रोटी ही बना रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल नहीं फटी है।
देखिए इस तरह से बहुत बढ़िया बन के पराठा ये बिल के तैयार हो गया है। इस तरह से अब इसको हम डाल देंगे तवे पे। तो दूसरी जब हो जाए तो हम दूसरी तरफ भी पलट देंगे इस तरह से। अब इसमें हम लगा देंगे देसी घी। इस तरह से देसी घी में हम पराठे बना लेंगे। तो आप चाहे रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो हम इसको इधर उधर उलट पुलट के यानी घी को लगा देंगे और थोड़ा दबा दबा के लगाते हैं। तो जो हमारे नीचे का हिस्सा है ना या नीचे के साइड पे चित्ते से पड़ जाते हैं इस तरह। तो ये एकदम परफेक्ट बन के यानी सिक के तैयार हो जाता है। देखिए इतना और धीमी आंच में ये बना रहे। देखिए कितना परफेक्ट एकदम पराठा आलू का बन के तैयार हो गया। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट पराठा बन के तैयार हो गया। अब बिल्कुल भी फटा नहीं। अब हम इसको भी इसी तरह से बना लेंगे। अब इसको हम दिखा रहे हैं। तो पहले हमने लोई को लिया, इसको गोल गोल किया। अब इस मेरा दूसरा भी पराठा सेक रहा है, उस पर भी ध्यान है। फिर हाथों से इस तरह से कटोरी बना लेंगे। इस तरह से सूखा आटा लगा के इस तरह से बना लेंगे। अब इसमें हम आलू इसी में डाल देंगे। तो इस तरह गोल गोल करके इसको इस तरह से इसको भी बना लेंगे। आगे का जो आटा है वो हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये मोटा हो जाता है तो मोटा पराठा अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो इसको हम निकाल देंगे उसको भी। अब इसको इसके इस तरह से हम दबा देंगे इस तरह से। ये भी बिल्कुल नहीं फटेगा। देखिए अब इसको फिर आप सूखा आटा लगा के इस तरह से गोल गोल करके अब इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। तो ये भी एकदम बढ़िया परफेक्ट पराठा बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो इसको भी हमने बेल लिया इस तरह से। देखिए ये भी नहीं बिल्कुल फटा। तो इसको भी हम डाल देंगे तवे पे और इसको हो जाने तक पलट देंगे। धीमी आंच में हम पराठे बनाते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। और देखिए इस तरह से हम इसको उलट पुलट के घी लगा देंगे इस तरह से। ये भी एकदम पराठा हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से इसको भी हम पलट देंगे। देखिए कितना मस्त पराठा बन के ये भी तैयार हो गया। तो ये भी बन के तैयार हो गया पराठा। देखिए इस तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। तो मैं सारे पराठे इस तरह से बना लिए। तो बताइएगा ज़रूर हमारे पराठे बनाने की विधि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।